पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। पंडित लक्ष्मीचंद जी बताते हैं कि 1945 में गुजर गए थे। अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन विद्वानों के साथ संगत रखते थे। वो उस समय में वो बातें लिखते थे जो शायद आज भी संविधान लागू होने के बाद कई लोगों के अंदर वो भावना अब भी नहीं है। एक भजन सुनना बहुत पुराना पणजियों का, उसका विवरण देंगे जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, कहां से ये भजन है। सुनिए क्या लिखा है पणजियों ने, क्या दर्शाया। ये रमोत भूख का एक पिता है, और फिर तुझे कैसे ये ज्ञान नहीं, और अधर्म करके ये जीना चाहता है, राज धर्म का ज्ञान नहीं। वो तो भूख का एक बेटा है, वो फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, धर्म करके जीना चाहता राज धर्म। वो तो भूख का एक बेटा है, वो फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, धर्म करके जीना चाहता राज धर्म का। ऐसा बताते हैं एक बार एक जमींदार के घर में एक गौ माता लंगड़ी हो जाती है। वो जमींदार उस गौ माता को घर से निकाल देता है। दूर जंगल बियाबान में उस गौ माता का एक सांड के साथ संपर्क होता है। उस सांड के द्वारा उस गौ माता को बहुत लंबा चौड़ा परिवार पैदा होता है। एक दिन सभी वो परिवार की गौएं इकट्ठी होती हैं। वो कहती हैं कि माता जी खाई के दूसरी तरफ चलेंगी, वहां पे बड़ी लंबी लंबी घास है, सहज पेट गुजारा हो जाता है। वो लंगड़ी गौ परिवार की गौओं के साथ मिलकर उस हद से पार उस खाई के दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसी भगवान की माया फिर वहां पे शेर आ जाता है। शेर की दहाड़ को सुन के सभी गौएं भाग जाती हैं, लंगड़ी गौ वहीं रह जाती है। जब वो शेर उस लंगड़ी गौ की तरफ झपटा तो वो कहती है, रे भाई मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो भूख से व्याकुल है, मैं उसको दूध पिलाकर फिर तेरे समक्ष आ जाऊंगी, इतनी मेरे को मोहलत चाहिए। शेर उसको छोड़ देता है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला के फिर उस शेर के समक्ष खड़ी होगी। शेर उसकी तरफ फिर झपटा, नु बोली, रे भाई तू मेरे को क्यों खाना चाहता है। शेर कहता है कि मेरे को भूख लगी है। भूख लगने से आत्मा को ठेस लगती है, आत्मा दुखती है तो भगवान रुस जाते हैं। वो गौ माता कहती है, तेरी भूख लगने से आत्मा दुख पाई, तेरा भगवान रुस्या। अरे मन मेरी आख्या के मेरी मौत दिख रही कि मेरी आत्मा नहीं दुखती होगी, कि मेरा भगवान नहीं रुसता होगा। रे पापी तेरे को ज्ञान नहीं है, तू ज्ञान के बिना अंधा है। सरस्वती नदी के किनारे वो नंदा नाम की गऊ उस शेर को ज्ञान सिखाती है। सदनों ये सामाजिक ज्ञान है, ये जो राज करते हैं उनके लिए ज्ञान है। गद्दी के ऊपर बैठ के जो नशा में, सत्ता के नशे में डूब जाते हैं, ये उनके लिए ज्ञान है। देखियो पणजियों ने गुलामी के टाइम में ये रचना समाज को दी है। पहले नंबर पे क्या कहती है, क्या सिखाती है। संसार दुखी, ज्ञान बिना दुख सुख खेला। ज्ञान से ऋषि तपस्या
करके तन पे पड़े पीड़ा सहना। ज्ञान से प्रजा का पालन करना, साहूकार से ऋण लेना। ज्ञान से कार व्यवहार चले, ये ब्याज मूल सब दे देना। ओ ज्ञान से कार व्यवहार चले, ब्याज मूल सब दे देना। जो लेकर कर्ज ले मार किसे का, लेकर कर्ज ले मार किसे का, फिर रहती सच्ची शान नहीं। जीना चाहता राजधर्म, वो तो भूख का है, अरे फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। धर्म करके जीना चाहता राजधर्म का ज्ञान। धर्मपाल शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे ज्ञान होने से क्या होता है और जब ज्ञान नहीं हो तो उस अंधेरे का क्या होता है, आदमी अपनी जिंदगी में महसूस करता है। जब ज्ञान का पड़का लगेगा सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, और नहीं तो अंधकार में भटकता रहे मानस, उसको नहीं समझ में आती तेरी दिशा क्या है, तू कौन सी दिशा में चल रहा है। क्या कहा दूसरे नंबर पे, देखे ज्ञान के कारण पृथ्वी जल, ज्ञान के कारण पृथ्वी जल, ज्ञान के कारण पृथ्वी जल, वायु तेज आकाश खड़े। ज्ञान बिना सो कोस परे, और ज्ञान के कारण पास है। ज्ञान से ऋषि तपस्या करके बड़ ईश्वर के दास खड़े। मुझको मोक्ष मिले होने नुकर के पूर्ण आस खड़े। मुझको मोक्ष करके पूरी आस खड़े। ये धर्म रहो ये जान जाओ, धर्म रहो ये जान जाओ, इस देह का मान गुमान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राजधर्म, मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राजधर्म का। सुरेंद्र मास्टर जी एड टीचर प्राइमरी स्कूल 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, मास्टरों को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय जोगेंद्र जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सत्यनारायण जी जोड़ी गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। एक लड़का हुआ सत्यकाम, ये उपनिषद के अंदर एक कथा है। उसकी मां ने गंधर्व विवाह किया था, वो चला गया उसको छोड़ के, उसको पता नहीं था वो किस खानदान परिवार से है। जो सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम पे जब वहां जाकर उसने उस विद्यालय में उसकी पाठशाला में दाखिला लेने की कोशिश करी, नाम वर्ण पूछा, बोला जी नाम वर्ण नहीं है। गौतम ऋषि ने उसको शिक्षा दी और वो इतना बड़ा ज्ञानी हुआ, उसको ब्रह्म क्या ज्ञान हुआ जीते जी। तीसरे नंबर पर यो गढ़ा दूंगा उदाहरण पंडित जी ने दिया। उपनिषद की कथा, शायद सत्यकाम की कथा किसी ने सुनी नहीं होगी।
क्या बता दिया, क्या लिखा तीसरे नंबर? सतप्रकाश जी और पालाराम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। गुरुजी महाराज बाबा रामलाल दास जी आशीर्वाद देते हैं, गुरुजियों को बार बार नमन है, प्रणाम। क्या कहें तीसरी बात? कई दिनों तक चरा दिया, जहां गई वो साथ रहा, उन प्रेम से उधर भरा दिया। सत्य काम को गुरु के वचन ने धर्म नाम मध्यरा दिया। फिर से वाणी सुनी सांझ की, ब्रह्म का दर्शन करा दिया। वो फिर से वाणी सुनी सांझ की, ब्रह्म का दर्शन करा दिया। ज्ञानी पुरुष कौन कहे, ज्ञानी पुरुष कौन कहे, पशुओं में जीव जो नहीं। धर्म करके जीव चलता राज धर्म। ओ बोध भूख का एक पिता है, कैसे ज्ञान नहीं। धर्म करके जीना चाहता। ओ हो 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 मेरी टांग टूटेगी। ओ ज्ञान बिना मेरी टांग टूटेगी। ज्ञान बिना मेरी टांग टूटेगी। ज्ञान बिना कुत्ती खाई, ज्ञान बिना मैं लंगड़ी होगी। ज्ञान बिना बूढ़ी ब्याही, ज्ञान बिना तू मुझको खाता, मन में ख्याल करो भाई। लक्ष्मी चंद कहे भूल गया क्यों, ये धर्म शर्म की सब राही। ओ लक्ष्मी चंद भूल गए, ये धर्म शर्म की सब राही। ईसा निराकार का बच्चा बन रहा, ओ निराकार का ओ बच्चा बन रहा। क्या तेरे में भगवान नहीं? धर्म करके जीना चाहता राज धर्म। ओ